हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए शानदार क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम जो आपके सितंबर महीने में होने वाला है, उसके अलावा राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम जो जुलाई महीने में प्रस्तावित हैं, साथ ही राजस्थान जीके जो सभी एग्ज़ाम्स में आता है, उन सभी के लिए आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा या चित्तौड़गढ़ है? तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में अवस्थित है दोस्तों। मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। केला देवी की पूछे तो करौली में है, और केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य पूछे तो भरतपुर में अवस्थित है दोस्तों। केवला देव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर में है, और कोटा तथा झालावाड़ में आपके मुकुंदरा हिल्स अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को तीसरी भाग परियोजना कब घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को तीसरी भाग परियोजना कब घोषित किया गया था, जो कि आपके कोटा और झालावाड़ जिले में अवस्थित हैं? तो मैं बात करूं झालावाड़ में, तो गागरोन आहुता काली सिंध नदी के संगम पर आपका प्रसिद्ध गागरोन दुर्ग है। यहाँ से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जबकि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को सन 2013 में तीसरी राष्ट्रीय बाघ परियोजना घोषित किया गया दोस्तों, 2013 में। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपके सामने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार किस जिले में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आपके किस जिले में अवस्थित है? छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को घोषित किया गया है दोस्तों। कौन सा? छठे नंबर का टाइगर रिजर्व राजस्थान सरकार के द्वारा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को घोषित किया जा चुका है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार है राजसमंद, पाली तथा उदयपुर। तो उपरोक्त सभी डी नंबर आप सब ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कुंभलगढ़ की मैं बात करूं तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल में बादल बादल महल के जूनी कचहरी में आपके वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। इसलिए भी कुंभलगढ़ दुर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपके उदयपुर में स्थित है। जबकि मैं बात करूं कि आपके सामने जयसमंद झील किस जिले में स्थित है, तो जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो भील तथा मेणा जनजाति के लोगों को निवास करने के लिए 7 टापू अवस्थित हैं। इनमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा टापू है प्यारी नामक टापू, जिस पर भील तथा मेणा जाति के लोग निवास करते हैं। और आपके सलुम्बर में स्थित हैं जो जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। सज आपके जयसमंद झील जलचरों की बस्ती भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है दोस्तों। आपके सामने मैं बात करूं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक दिवस तो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है आपके विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान की जनसंख्या वाले टॉपिक से आजकल ट्रेंड क्वेश्चन का बहुत बदल चुका है। वहां से बहुत ही शानदार फैक्ट पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो आप लोगों को भी ध्यान होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो जयपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का कितना है 17, मतलब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि मैं बात करूँ अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 जून को, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान के वह जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तीनों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, वहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन था आपके पास बीकानेर। तो सही आंसर लगाना था आपको बीकानेर, जबकि सबसे कम है जैसलमेर का। और यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा जिले की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। गेब सागर झील की मैं बात करूं तो आपके कौन से ज़िले में स्थित है? उससे पहले मैं बात कर लूँ माही नदी। माही नदी आपके कौन से ज़िले में बहती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। वागड़ की गंगा इसको कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा इसको कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। मेहद झील अमरोरू पर्वत एमपी से आपके मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों। खांडू ग्राम बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है माही नदी। इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध अवस्थित है। माही नदी की मैं बात करूं तो वर्तमान में माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जिलों में प्रवाहित होती हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको कहा जाता है दोस्तों। और राजस्थान में दक्षिण राजस्थान को 2 बार पार करने वाली नदी है दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। 26 किलोमीटर सीमा बनाती है राजस्थान में, कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। और गेब सागर झील की मैं बात करूं तो गेब सागर झील भी आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है दोस्तों। माही नदी एक त्रिवेणी संगम बनाती है सोम, माही, जाखम 3 नदियों का, आपको याद होना चाहिए। सोम, माही और जाखम ये बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर में बनाती हैं, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को हर वर्ष मेला लगता है। खंडित शिवलिंग की वहाँ पर पूजा की जाती है और माघ पूर्णिमा को वहाँ पर मेला लगता है। आदिवासियों का उसको कुंभ कहा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से सीधे ही डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जयपुर की मैं बात करूँ तो नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में अवस्थित है। सुदर्शनगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में स्थित है। और चिल्ह का टीला भी इसको कहा जाता है। ईगल की पहाड़ी पर अवस्थित है आपका जयगढ़ का किला। तो इम्पोर्टेंट बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, आना सागर झील का नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, फाई सागर झील होगा, यहाँ पर आना सागर झील नहीं है। फाई सागर झील का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फाई सागर जो झील है उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है दोस्तों। वरुण सागर। होटल अजमेरू वहाँ पर अवस्थित है, उसको महर्षि दयानंद उसका नाम कर दिया गया है। और आपको ध्यान होना चाहिए जो फाई सागर झील है उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है, जो कि आपके अजमेर ज़िले में अवस्थित है। अजमेर में आना सागर झील स्थित है, जिसका निर्माण 1137 में अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। आना सागर का पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील अजमेर में स्थित है। कोकण तीर्थ इसको कहा जाता है। 52 घाटा झील इसको कहा जाता है दोस्तों। सबसे पवित्र झील इसको कहा जाता है पुष्कर झील को। जबकि कोलायत झील कौन से ज़िले में स्थित है? तो कोलायत झील आपके बीकानेर ज़िले में स्थित है। आपके जो कपिल मुनि की तपोस्थली यहाँ पर अवस्थित है दोस्तों। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जग मंदिर और जग निवास महल कौन सी झील में अवस्थित है? जग मंदिर और जग निवास महल कौन सी झील में है? तो जग मंदिर और जग निवास महल आपके पिछोला झील में अवस्थित हैं। सौर ऊर्जा चालित नाव यहाँ पर प्रथम बार चलाई गई थी। और पिछोला झील आपके उदयपुर में स्थित है। पिछो नामक बंजारे के द्वारा यह इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये थी आज की क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।